मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गंगा यमुना एक ही नाम जुड़े हुए संयुक्त साथ साथ, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। अब तुलसीदास जी यमुना मैया की स्तुति करते हैं राग बिलावल में। छोटी स्तुति है, कहीं कहीं बहुत बड़ी स्तुति है, कहीं छोटी स्तुति है। तो यहाँ यमुना की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे जमुना मैया, आपके श्यामल वर्ण को देखकर तो यमदूतों का भी मुंह काला हो जाता है। अर्थात यमदूत भी सकुचा जाते हैं, इतना भय खाते हैं आपसे। तो आप भी मुझ पर कृपा करें। गंगा मैया से भी हमने विनती कर दी है और अब विनती हम आपसे कर रहे हैं। तो यमुना मैया की जो स्तुति की है तुलसीदास जी ने, बहुत छोटी स्तुति है, लघु स्तुति। आगे उनकी बड़ी स्तुतियां हैं, किंतु आज भक्तों को इस लघु स्तुति से ही संतोष करना पड़ेगा। छोटी है तो क्या हुआ, गागर में सागर है। भाव की बात है, जब जितना भाव उठा जिसके लिए, उतने भाव से तुलसीदास जी विनय करते गए। यहाँ पर जिस भाव से विनय कर रहे हैं उसमें शब्द चाहे कम है, किंतु भाव की पूर्णता में कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो भगवान कृष्ण की प्रिय नदी यमुना नदी, आइए हम यमुना मैया को भी तुलसीदास जी के साथ नमस्कार करें। जमुना जो जो लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट, कली भूप ही निदर ही लगे बहु काढ़न। जो जो जल मलिन, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे आढ़ना। तुलसीदास जगदद जवास ज्यों, अनग मेघ लागे डाढ़न। यमुना जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जमुना जो जो लागी बाढ़न, कि यमुना नदी जैसे जैसे बढ़ने लगी, चढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो पुण्य रूपी योद्धा थे ना, वे योद्धागण पुण्य के, वे आ गए और कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे। ये जो कलयुग है, इसको भगाने के लिए पुण्यों के योद्धा आने लगे, जैसे जैसे गंगा का जल बढ़ने लगा। बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर ज्यों ज्यों मैला होने लगता है ना, वैसे वैसे यमदूतों का मुख भी काला होता जाता है। यानी गंगा मैया यमदूतों को भी भगा देती है और अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहता। ये जो यमदूत हैं, ये बरगला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कोई आसरा नहीं रहता। अब वे किसको यमलोक लेकर जाएं? वे सोचते हैं कि यमुना मैया ने तो सबको अभय दे दिया, हमारा पार ही नहीं पड़ रहा, तो हम अब किसे यमलोक लेकर जाएं? तुलसीदास जी कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर दिया है। जब गंगा जी का जल बढ़ता है ना, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ये पुण्य रूपी मेघों को बढ़ाता है, और पुण्य रूपी मेघों से जब वर्षा होती है तो उस वर्षा से ये जो पाप रूपी जवासा है वो जलकर भस्म हो जाता है। जवासा एक औषधीय पौधा है, वर्षा पड़ने से वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जो जवासा है ना, ये जो पाप रूपी जवासा है, उसके लिए ये गंगा जी का बढ़ता जल मानो पुण्य के मेघों से होती हुई वर्षा है, जो इन पापों को जलाकर भस्म कर देती है। नदियों की जो ये स्तुति है,
ये वास्तव में हमारे भीतर के मैल को, पाप को धोने के लिए बहुत कारगर हैं। तुलसीदास जी इन सब की महिमा को जानते थे और इसलिए उनका बखान कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। ये स्तुतियाँ हमारे हृदय पर अपना सशक्त प्रभाव छोड़ती हैं और उन सब का आशीर्वाद हमें दिलवाती हैं।